तो हाय, मैं हूँ विक्रम और ये है द को राइडर शो। और आज मेरे साथ एक न्यू राइडर, न्यू गेस्ट है। सो जस्ट एक छोटा सा इंट्रो आपका। मैं तेजस हूँ और मैं बिहार से हूँ। ओके, मैं एम्बियंस मॉल जा रहा हूँ। मेरा वहाँ जॉब लोकेशन वही है, एम्बियंस मॉल। गुड। सो क्या वर्क प्रोफाइल में काम करते हैं आप तेजस? मैं ऑटोमेशन टेस्टर हूँ। ओके अभी 1 ईयर एक्सपीरियंस हुआ है। ओके, और ग्रेट। क्रेसेट। बताया कि ऑटोमेशन हाँ क्या सर। होता है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन जिसको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो हाँ। क्या होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग? सो वेबसाइट तो सब कोई चलाते हैं, आप भी कोर्स, चलाते होंगे, कोर्स, करेक्ट, अमेजोन हो गया वगैरह वगैरह। करेक्ट है। लेकिन मेरे कंपनी का जो वेबसाइट है वो स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा समझ लीजिए। ओके। लेकिन अगर दूसरों के पर्सपेक्टिव से बताएं तो आप ये ले लीजिए, अमेजोन ही। ओके। तो जैसे अमेजोन है तो उसमें हर एक चीज़ का एक फीचर होता है। जैसे प्रोडक्ट आप कैसे परचेज करेंगे वो एक पूरा फीचर हुआ। एक प्रोडक्ट का लिस्टिंग कैसे होगा वो एक पूरा फीचर हुआ। ऐड टू कार्ट से करने से लेके आप बाय नाउ तक और पेमेंट तक। तो हमारा ये काम रहता है कि उसको टेस्ट करना है कि वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि जब कस्टमर के पास वो वेबसाइट अगर जाए, क्योंकि कस्टमर ही वेबसाइट यूज करने वाला है, तो करेक्ट है। उसके पास अगर जाए तो मतलब कुछ फंसे नहीं। एज एज अगर आप ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, वो फीचर ही नहीं चला तो कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा ही नहीं, फिर करेक्ट है। आपका वेबसाइट डाउनफॉल में चला जाएगा और कभी उतना यूज होगा नहीं। तो इसलिए कंपनीज पहले अपने वेबसाइट को टेस्ट करवाती हैं कि वो ओके, प्रॉपर तो चल एक रहा है कि थर्ड नहीं। पार्टी कंपनी, लेट्स से कि अमेजन है वो, हाँ। एक मैं न्यू अमेजन बना रहा हूँ, तो मैं एक पहले टेस्टिंग कंपनी को अपनी वेबसाइट दूंगा हाँ टेस्ट करने करेक्ट। के लिए। आप, हाँ, पहले डेवलपर टीम भी रहता है, पूरा डेवलप कर देंगे। ओके। लेकिन कुछ सिनेरियो हैं जो छूट ही जाते हैं, क्योंकि ऑल केसेस नहीं कवर हो सकते। लेकिन करेक्ट। टेस्टिंग टीम ही वो मेक श्योर करते हैं कि एक वेबसाइट प्रॉपर बना है या नहीं, वो ओके। फीचर सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, और वेबसाइट में कोई तरह का बग तो नहीं है। मतलब अगर ऐड टू कार्ट किए बिना पेमेंट के ही मैं पेड लिख दिया वहाँ, आपका जो भी है, करेक्ट है। तो करेक्ट है। फिर तो कंपनी को लॉस ही लॉस हो होगा। जाएगा, ऑफ कोर्स, तो करेक्ट है। वही फीचर्स तो हैं क्या उनको सही एक से। टेस्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है या कोई भी बन सकता है? हाँ, टेस्टिंग फील्ड का यही मतलब अच्छा है कि कोई भी बन सकता है। ओके। लेकिन उसमें ग्लिच है थोड़ा, आपको ना एक्सपीरियंस चाहिए होगा, मुझे क्योंकि जीरो एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं है। हाँ, जीरो एक्सपीरियंस भी आपने बोला होगा, कि आप मैं बता करीब रहा। 1 साल से वर्क कर रहे हैं, करेक्ट? हाँ सो करेक्ट। इससे पहले? तो इससे पहले तो मेरा बीटेक ही कंप्लीट हुआ था, ओके, तो तो उस आप वजह से इंजीनियर बीटेक ही हैं? वालों को ज्यादा आसानी होता है इस ओके। फील्ड में आना ओके। कंपेयर टू नॉन बीटेक। लेकिन हाँ, नॉन बीटेक वाले भी काम करते हैं, मेरे साथ ही काम करते हैं। ओके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटेक वालों का ही इसमें होता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप बीसीए, लेकिन कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। कोर्स अच्छा होना चाहिए, नहीं तो इंग्लिश, फिर कैसे वो होगा? हाँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्पेशली, वो अगर अच्छा है तो आप ना मैनुअल टेस्टिंग कर ही सकते हैं। क्योंकि वेबसाइट तो कोई भी यूज कर रहा है, आप भी यूज कर रहे हैं, आप करेक्ट है। बिना मतलब कोई भी करेक्ट। एक नॉन टेक का ही बंदा क्यों नहीं हो, वेबसाइट तो हर कोई हर यूज कोई यूज कर कर रहा रहा है। है। घर में सभी यूज कर रहे हैं, हर कुछ ही वेबसाइट ही है, फोन ही पूरा। तो वेबसाइट चलाना तो सबको आता है। तो मैं एक इसकी का दो तरीके का काम होता है टेस्टिंग में। एक मैनुअल टेस्टिंग होता है जिसमें ह्यूमंस खुद बैठ के एक एक वो चेक करते हैं कि सही से चल रहा है नहीं बटन चल चल रहा है। रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हाँ स्क्रॉल हो रहा है कि करेक्ट, नहीं हो स्क्रॉल रहा हो है? रहा है नहीं हो रहा, ओके। प्रोडक्ट ऐड हुआ या नहीं ओके। हुआ, कार्ट में हुआ, पेमेंट हुआ नहीं हुआ, वो सब है। और लेकिन दूसरा इसका वर्जन ये रहता है कि आप उसको ही कोड कर देते हो और वो कोड ऑटोमेट हो जाता है और वो खुद से ही वेबसाइट को ओपन करेगा, कार्ट करेगा वगैरह। तो ऑटोमेशन में ना ज़्यादा वो इजी हो जाता है कंपनीज के लिए ये दिखा पाना कि मेरा प्रोडक्ट को मैंने प्रॉपर टेस्ट किया है, उसका रिपोर्ट बनता है वगैरह। लेकिन हाँ, मैनुअल का भी काम काफी जगह ही रहता है। मतलब सब जगह ही मैनुअल टेस्टिंग पहले आना चाहिए, ऑटोमेशन फिर बाद में आना चाहिए। ओके। लोग सीख जाते हैं ऑटोमेशन धीरे धीरे, लेकिन हाँ, मैनुअल इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। सो आपने पहले अपना बीटेक कंप्लीट किया, देन ये हमेशा से यही करना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल। क्या करना चाहते थे?
मैं अब क्या चाहता था वो दूर हो चुका है। दूर हो चुका है। हाँ। कॉर्पोरेट में आने के बाद वो दूर हो चुका है या बीटेक में जाने के बाद दूर हो गया था? नहीं, बीटेक में जाने के बाद ही दूर हो गया था। ओके, क्योंकि कैसा रहा मुझे ना बीटेक वाला एक्सपीरियंस? बीटेक वाला तो काफी अप्स एंड डाउन थे, कोरोना आ गया हाँ ये तो है, और कोरोना भी लेट आ से गया। एडमिशन हुआ मेरे कॉलेज में। मेरा थोड़ा सा कॉलेज वो था तो ओके। टाइम लगा उसको एडमिशन लेने में ही। फिर पूरा प्रोसेस हर एक 3 महीना पे एक सेमेस्टर और मिड तो सेमेस्टर आप तो किसी और गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे थे या प्राइवेट कॉलेज? करेक्ट, गवर्नमेंट बिहार इंजीनियरिंग। गवर्नमेंट कॉलेज से आप पढ़ रहे थे? वो भी आईआईटी जेई के रैंक के बेसिस पे उसमें एडमिशन हो जाता है। ओके, लेकिन सो ये आप क्या रैंक था आपका? बिहार के बंदों को, मेरा तो एकदम लास्ट में था, मैं 2 लाख पे था। 2 लाख पे थे? हाँ। ओके, सो वहां पे कैंपस वो नहीं मिलता है कैंपस? कैंपस प्लेसमेंट मेन जो मेरा वो है ना, जहाँ से बिहार इंजीनियरिंग का यूनिवर्सिटी है, वहां से बहुत कम लोगों को हो जाता है। लेकिन ऐसे उसके अंदर ना लगभग 30 कॉलेज हैं बिहार इंजीनियरिंग के, तो वहां से नहीं होता है कैंपस प्लेसमेंट वगैरह। कोई ओके। वो नहीं है। और Campus बीटेक placement आपने किस में किया? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में। तो हाँ। क्या सजेस्ट करते हो जो आज की डेट में अगर कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना चाहता है, अच्छा है ऑप्शन? ऑप्शन तो अगर बिना मैकेनिकल सिविल वगैरह है ना, तो सिर्फ एनआईटी और आईआईटी से ही स्कोप है। क्योंकि मेरे कॉलेज या कहीं भी और कॉलेज से ना बिल्कुल स्कोप नहीं है मैकेनिकल और सिविल सबके। क्योंकि ऑन कैंपस प्लेसमेंट आईआईटी एनआईटी से ही लगता है। बहुत टफ होता है ऐसे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वो लेना। ओके। लेकिन कंप्यूटर साइंस वाले के लिए सारे रास्ते खुले रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। आप पार्टिसिपेट कीजिए कोडिंग कॉन्टेस्ट में, आपका कोडिंग अच्छा है तो हजारों ऑप्शन है। आप जैसे Naukri.com हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन है जिसके थ्रू आपको जॉब लग सकता है। लेकिन हाँ, पहला है कि उसमें कोडिंग अच्छा होना चाहिए। आप इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कॉलेज से हैं। किस कॉलेज से? रेज्यूमे सिलेक्शन में जरूर इम्पोर्टेंस मिलता है एनआईटी आईआईटी वालों को, लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी ऐसे बंद नहीं होता है मुझे जहाँ तक देखने को मिला मैकेनिकल और सिविल को लेके। क्योंकि बाकी कॉलेज में उतना अच्छा पढ़ाई भी नहीं है मैकेनिकल और सिविल सब में लेकिन एनआईटी आईआईटी में काफी अच्छा रहता है। तो वहां से लेना एक्सपीरियंस काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कंपनी सिर्फ वहीं के बच्चों को जल्दी हायर होता है, ऑन कैंपस हो जाता है। ओके। बाकी लोगों का तो दिक्कत है फिर। ओके, बस आज का एपिसोड यहीं तक का है। जस्ट हम अपने ऑफिस लोकेशन पे पहुंच गए हैं। बट आई विश कि किसी एक और दिन तेजस हमारे साथ में आए, बिकॉज जो एक्सपीरियंस अभी जस्ट अपने कॉलेज का और अपने जॉब का भी वो कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लोर करने का एक बार और हमें वो मिलेगा। तो किसी एक दिन मैं फिर से चाहूंगा कि तेजस मेरे साथ आए, और हम ऑलमोस्ट सेम लोकेशन से आते हैं, सेम द्वारका से, और हमारा ऑफिस भी बिल्कुल अगल बगल है। तो नेक्स्ट डे में भी हम किसी दिन और हम तेजस के साथ में आए। आज का एपिसोड मैं यहीं पे एंड करता हूँ। Thank you for watching the Co-Rider Show. Please Goodbye. subscribe to Co-Rider. Please subscribe and share.